नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आपको नमस्कार करता हूं। आज मैं आपसे एक गाने के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। यह गाना एक छोटे से लड़के जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उनके द्वारा गाया गया और यह गाना आज के टाइम पे हमारी देश में सबसे ज़्यादा वायरल गानों में से एक है, जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार दिया और इस गाने पर अपना सहयोग दिया। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर एक समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। सकारात्मक रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बच्चे का नाम पूरे देश में सामने आया, इस बात की मुझे खुशी है। और उसे कुछ लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है, नहीं किया है तो करें, ऐसी मैं चाहता हूं कि कम से कम किसी बच्चे की गरीबी दूर हो, यह अवश्य होना चाहिए। लेकिन एक नकारात्मक पक्ष भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा है वो किस देश में है? उत्तर है भारत। लेकिन सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा अगर कहीं जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक, तो उसका नाम भी भारत है। यह उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? आप जानते हैं सत्य न्याय त्याग की सबसे ज़्यादा चर्चा किस देश में है? उस देश का नाम है भारत। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार लूट खसोट किस देश में है? उसका नाम है भारत। माने जहाँ ब्रह्मचर्य की शिक्षा है, जहाँ त्याग की शिक्षा है, वो देश आज जनसंख्या में और भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। तो यह उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? हम एक और राजधर्म की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, चैतन्यता की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता आज इतनी सोई हुई है कि वो सही विषयों को उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा है। सही विषय वो गलत विषयों की ओर ही खींच रहे हैं, जिससे हमारे देश का जो पतन हो रहा है इसकी आप गणना भी नहीं कर सकते। आज भूख से गायें मर रही हैं, आज चारागाहों की कमी हो रही है। इन विषयों पर किसी को ध्यान नहीं देना है, ये एक उनके लिए बोरिंग विषय है। अभी एक खबर मिली कि एक सरपंच के लड़के, जो कि बिहार राज्य की घटना है, सरपंच के लड़के ने कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को मारा पीटा, बहुत अत्याचार किया। हमें खबर मिली थी इस घटना की। तो ऐसे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यह उल्टी गंगा आज हमारे देश में जो चल रही है, इससे एक बात तो साबित हो रही है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो पतन की ओर जा रही है। उनका जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है, वो गलत डायरेक्शन में है। हम देखते हैं कि जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में होंगी, अमेरिका वगैरह की जो फिल्में होती हैं, जब आप उन फिल्मों को देखोगे तो उसमें आप साइंस, टेक्नोलॉजी, अलग अलग ग्रह और अलग अलग क्रिएचर्स पे उनकी पिक्चरें होती हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका के लोगों का इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, इसलिए वहाँ साइंस का डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ के लोग साइंस में इंटरेस्टेड हैं। चाइना की आप पिक्चरें देख लीजिए, वहाँ कुंफू, कराटे, ये सारी चीज़ों पे उनकी पिक्चरें होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं। वहाँ के लोग अपने आप को फिट रख रहे हैं। कुंफू, कराटे, योगा, इनमें चाइना के लोगों का इंटरेस्ट है, इसलिए वहाँ इस प्रकार की फिल्में बनती हैं। और हमारे देश में फिल्में किस प्रकार बनती हैं? प्यार, मोहब्बत, ये वो नाजायज रिश्ते, ये सारे हमारे पिक्चरों का एक थीम होता है। गुंडागर्दी, दो कौड़ी का गुंडागर्दी, जिनका अस्तित्व वास्तव में है नहीं। गुंडागर्दी आज के समय पे सफल नहीं है। बुद्धिमानी पूर्वक चलिएगा तो आप गुंडा हैं, आप जागरूक हैं, आप दबंग हैं, और यदि आप मूर्ख हैं तो आप मार दिए जाओगे। इसका कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं होता। हमारे देश में इन आधार माने सेक्स हो गया, आपके गुंडागर्दी हो गया, नाजायज संबंध हो गए, प्रेम मोहब्बत हो गया, इन चीज़ों पर आधारित ही हमारे देश में पिक्चरें बनती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की युवा का यही इंटरेस्ट है। जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। एक और हम कहते हैं ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, और दूसरी ओर जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। तो यह जो उल्टी गंगा जो बह रही है, यह चिंता का विषय है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उस गरीब बच्चे के लिए, जिस बच्चे ने यह गाना गाया था, मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, उसको मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो सुखी रहे, जीवन में तरक्की करे। किंतु आप लोगों को भी कहता हूं कि इस प्रकार की चीज़ें, ये कोई खुशी मनाने का विषय नहीं है, ये हमारे देश के एक पतन का विषय है। हम उन बच्चों के नाम नहीं जानते
जो बच्चे बहुत कम उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बड़े बड़े गोल्ड मेडल्स प्राप्त किए, उपन्यास उन्होंने छोटी उम्र में लिख डाले, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट शायद उन चीज़ों में है ही नहीं। जिस दिन मेरे देश का इंटरेस्ट इन चीज़ों में आएगा उस दिन तरक्की होगी, खुशहाली चारों तरफ आएगी। अपने चारों ओर देखिएगा, बहुत सी समस्याएं आपके समाज में हैं जिन्हें आपको दूर करना है। प्रजातंत्र है, सबको इंटरेस्ट लेना है। राजतंत्र नहीं है कि एक राजा लगा है काम में, बाकी अपने काम दूसरी चीज़ों में रहो। तो डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए सभी अपने देश की समस्याएं, समाज की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए, खुद एक प्रॉब्लम मत बनिए। तो इसी के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूँ इजाज़त। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा, किंतु मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश सबसे आगे जाए, यहाँ की जनता खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे, गरीबी हमारे देश से दूर हो, अत्याचार अनाचार हमारे देश से दूर हो, भ्रष्टाचार हमारे देश से दूर हो। ऐसी इच्छा लेके मैं आपके सामने आया। जय हिंद, जय भारत।